बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SMC उर्दू। आज की वीडियो में हम आपको दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं मादाम क्यूरी की, यानी मानिया स्क्लोडोस्का की। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया स्क्लोडोस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा। वो भी उसकी तरफ माइल हो गई। चुनांचे दोनों ने शादी का फैसला किया। लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने दरवाजे पे आवाज लगाई और सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहका लगाया और खातून दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया कि वो जिंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा धेला था नहीं। जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती। वो रोज सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक न थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती, आधे बिस्तर पर बिछाती और आधे ऊपर ओढ़कर लेट जाती। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती। पूरे 5 बरस उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकाहत का ये आलम होता कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती, लेकिन जब होश आता तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा कि आपको दवा के बजाय दूध के एक गिलास की जरूरत है। उसने यूनिवर्सिटी में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी उसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल्स थीं। वो गुर्बत के इस आलम के दौरान PhD तक पहुंच गई। मानिया ने PhD के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। उसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी कैसे निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जुट गई। तजर्बात के दौरान उसने एक ऐसा उनसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज्यादा रोशनी पैदा करता था, और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज से गुजर जाती हैं। उसने इसका नाम रेडियम रखा। यह साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता अहाता लिया। उस अहाते की न छत सलामत थी और न ही फर्श। वो 4 बरस तक इस अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियां हो या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जुटी रही। उसने हार न मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला। इसकी जिंदगी पर 30 से ज्यादा फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर्स की पेशकश की तो उसने जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, मैं ये दरियाफ्त सिर्फ उस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, वो अमीर पॉलिश औरत जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर बाहर निकाला था, वो इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और वो इस वक्त बिस्तरे मर पे पड़ी थी। है ना हैरान कुन बात? कैसी लगी मादाम क्यूरी की ये बहादुरों वाली कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल SMC उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।